आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, गोपियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, गोपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, गोपियों को पाप से है तारती, गोपियों को पाप से है तारती, गोपियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारवन्तं, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला त्रिकाल कृपाल माला तुझे दिगंबराय जयगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमैव माता च पिता त्वमैव, तुमैव बन्धु च सखा त्वमैव, तुमैव विद्या द्रविणं त्वमैव, तुमैव सर्वं मम देवदेव, तुमैव सर्वं मम देवदेव, तुमैव सर्वं मम देवदेव। हेलो श्री राम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीबदरी विशालो विजयते तराम। श्रीरामो शरणं मम। श्रीकृष्णचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशं। वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मोर मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्माल यह मानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होय। वृंदावन समवन नहीं नंदग्राम समग्राम बंशी बट सम बट नहीं श्री कृष्ण नाम समनाम। सदा जाकी वंशी विमल यमुना तीर बजती जिन्हें प्यारा वृंदावन रवि सुता का कूलयति था। यशोदा के प्यारे सकल जग तारे नर सखे हरो मेरी बाधा विचरण करो भाषण गति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बातें मत करें आप लोग। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी बोलिए अलकनंदा महारानी की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। सरस्वती महारानी की भागीरथी महारानी की जय हो। केदारनाथ भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। बोलिए हिमालय महाराज की जय हो। बोलिए गौरी शंकर महाराज की जय। हरे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हरे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हरे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हरे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हरे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हरे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हरे। कृष्ण गोविंद हरे राधा गोविंद हरे। कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय बद्री विशाल भगवान की जय हो मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्रजो माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिदेक रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य ग्रंथ के मूल तत्व ब्रजेंद्र नंदन बांके बिहारी भक्त भयहारी वृंदावनचारी असुरारी बनवारी गिरधारी रास बिहारी जनहितकारी यशोदानंद वर्धन जगवंदन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद घन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज भगवती राधा रानी भगवान वेदव्यास जी भगवान शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित तथा जिनके चरण शरण में बैठकर हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अनेक अनेक जन्म लेने के बाद जिनके चरण में आने का जीव को सौभाग्य मिलता है, ऐसे परम करुणा में, दया में, कृपा में, ममता में, क्षमता में, स्नेह में, वात्सल्य में, लाड़ में, दुलार में, प्यार में, सर्वेश्वर, सुरेश्वर, अखिलेश्वर, भुवनेश्वर, राजराजेश्वर, सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पराब्रह्म वैकुंठवासी अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम भगवान बद्री विशाल जी, भगवती अलकनंदा, सनक सनंदन सनातन संत कुमार आदि महानुभाव, भगवान नर नारायण, भगवान वेदव्यास, इस बद्री विशाल धाम में विराजमान समस्त देवी देवतागण, सिद्ध महात्मागण, हमारे मंच पर विराजमान समस्त विप्र समुदाय, जिनका दर्शन बद्री नारायण में इतने ब्राह्मणों का दर्शन भी पुण्य होता है, भला बड़े सौभाग्य का विषय होता है। इतनी भागवतों का पाठ आपके मंच पर हो रहा है, इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ संगीत में हमारा सहयोग देने वाले समस्त विद्यार्थीगण, भगवत चरितामृत की का रसास्वादन करने वाले सुदूर क्षेत्रों से इस वैकुंठ भूमि में आकर जीवन को कृतकृत्य करने वाले हमारे भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक श्रोतामन महानुभाव, भागवत जी के चारों यजमान, विष्णु सहस्त्र नाम के यजमान महोदय तथा श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य यजमान पद पर विराजमान हमारे बड़े ही आत्मीय, बड़े भाग्यशाली श्रीमान
श्याम सुंदर जी अग्रवाल, उनके पार्श्व में विराजमान खंडवा स्थित धूनी वाले दादा आश्रम के वर्तमान अधिपति आदरणीय दादाजी, आप दादाजी के रूप में ही विराजमान हैं। और इस कथा में आप भी यजमान ही हैं और मैं, हमारे समक्ष जो विराजमान मूर्तियां हैं आदरणीय दादाजी श्री, वही मुख्य, ठीक है ना? ठीक है, दोनों मिलके आधा आधा, हाँ बिल्कुल। और यहाँ जो विराजमान है ये भी सबसे बड़े मुख्य यजमान तो ये है। इन्हें हम भागवत का प्रधान यजमान बनाते हुए इन दादा त्रिमूर्ति जो हमारे समक्ष है, इनसे आग्रह करेंगे कि 7 दिनों तक हमारे श्रोताओं को कांटा भी न चुभने पावे, कोई कष्ट, सर्दी, जुखाम, बुखार इत्यादि इत्यादि। क्योंकि अभी हम वृंदावन से आ रहे हैं, वृंदावन में हमारे आधे यात्री बीमार थे साहब, आधे यात्री। वो तो वृंदावन की धूप और पानी का प्रभाव है। पानी इतना खराब और धूप इतनी प्रचंड कि आधे श्रोता हमारे बीमार रहे। पर मेरा विश्वास है कि किसी को छींक भी नहीं आएगी बद्रीनारायण धाम में। सब सुखी, सब मस्त, सब बढ़िया आनंद से भगवान की कथा सुनेंगे। ऐसा आग्रह मैं धूनी वाले दादाजी से कर रहा हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को खूब कुशल रखें और प्रधान यजमान बनकर आप ही कथा श्रवण करें। आपकी प्रसादी इन सभी लोगों को प्राप्त हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दोपहर में दादाजी भी एक भजन सुनाएंगे भला। हाँ हाँ, तो आइए, कल आप लोगों के समक्ष मैंने भागवत जी का महात्म्य बताया। किसी भी ग्रंथ की कथा के पहले उसका महात्म्य सुनाना बड़ा आवश्यक होता है। वैसे आवश्यक तो तीर्थ का महात्म्य सुनना भी होता है। जिस तीर्थ में आप आए हुए हैं उस तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहिए। और कल मैंने वहीं से कथा शुरू किया था, बद्री विशाल का महात्म्य। राजा विशाल, भगवान नारायण, लक्ष्मी महारानी। तो उसके बाद भागवत जी का महात्म्य हुआ। आज प्रथम स्कंध का मंगलाचरण करते हुए जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया गया भागवत का। और इस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में परम सत्य रूपी परमात्मा को नमन किया गया। सत्यम परम धीमहि, किसी भगवान का नाम नहीं लिया गया। अच्छा, हर संप्रदाय में भागवत की पूजा क्यों है? कई ग्रंथ ऐसे हैं कि उनको मानने वाला जो ग्रुप है वो तो उतने तक सीमित है, उसके अलावा लोग नहीं मानते। ठीक है नहीं? हमारे यहाँ हजारों ग्रंथ हैं, हजारों महात्मा हैं। उन महात्माओं के भी अपने अपने शिष्य मंडल हैं और जितने हैं उतने उनको भगवान मानते हैं। पर उसके अलावा दूसरे मंडलों में तो उनका प्रवेश नहीं है। पर भागवत जी की बात जहां तक है, ये हर संप्रदाय में, हर सनातन धर्म से जुड़े हुए चाहे जो, यहां तक कि निर्गुण निराकारवादी सन्यासी भी भागवत सुनते हैं। और पहले भागवत के वक्ता शुकाचार्य तो सन्यासी ही थे। सुखदेव से बड़ा सन्यासी कौन होगा? हम बैरागी लोग भी भागवत सुनते। बैरागी यानी रामानंद संप्रदाय से हम लोग दीक्षित हैं, रामानंदी वैष्णव हैं हम लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी, मीरा जी। तो
रामानुज संप्रदाय में भी भागवत प्राण ही है, वल्लभ संप्रदाय का तो जीवन ही भागवत है, निम्बार्क संप्रदाय की प्राण वायु ही भागवत है। हाँ? अब बचे अन्य संत महात्मा, तो उनके भी आश्रमों में भागवत की कथा बड़े आदर से होती है। दादाजी के दरबार में करीब करीब हमेशा भागवत, अभी पिछली बार किसी वृंदावन के संत ने किया और मेरा भी सौभाग्य जमने वाला था, पर कुछ प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जहां जाइए, शेगांव में जाइए, जहां भी जाइए, संतों महात्माओं सिद्धों बड़े बड़े अमलात्माओं, बड़ी बड़ी पहुंची हुई विभूतियां जो भगवान के कोटि में माने जाते हैं, सब जगह भागवत जी का आदर है। और उसके साथ गृहस्थों में विरक्त गिरस्त सन्यासी उदासी बिलासी सब में भागवत जी का सम्मान है। कौन है जो भागवत जी को नहीं मानता? अगर किसी एक देवता का नाम लिख दिया होता कृष्णम परम धीमहि, तो दुर्गा वाले बोलते कि हम काहे को मानेंगे, वो तो कृष्ण भगवान का है। अगर राम परम धीमहि कह देते तो दूसरे वाले अकड़ जाते। अगर रुद्र परम धीमहि बोलते तो वैष्णव लोग नाराज हो जाते, या विष्णु परम धीमहि बोलते तो सन्यासी नाराज हो जाते। सत्य की पूजा सब में बराबर है। हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, ईसाई भी मानता है, सन्यासी भी मानता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो सत्य की सब जगह पूजा है, अरे नहीं असत्य समपातक पूंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मन गाए। ओ महाराज, सत्य ही परमात्मा है। भगवान का कितना भी भजन करते हो, अगर दिन भर झूठ बोलते हो तो सारा भजन धुल धुला के नष्ट हो गया। अब अगर सत्य का पालन करते हो तो भजन कम भी किया तो भी मान लिया जाएगा। तो उन परम सत्य परमात्मा का वंदन किया गया प्रथम श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोनो अयादि तरतस्यार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जिनके जन्म का, जिनके आदि का, जिनके अंत का, जिनके मध्य का कोई पता नहीं है। कब पैदा हुए, इस्लाम कब पैदा हुआ हमें मालूम है, 1400 साल पहले। क्रिश्चियन धर्म कब पैदा हुआ हमें मालूम है, 2000 साल पहले, 2100 साल पहले। बौद्ध कब पैदा हुए, जैन कब पैदा हुए, नानक कब पैदा हुए, कबीर कब पैदा हुए, रहीम कब पैदा हुए, सब की जानकारी है। लेकिन भगवान कब पैदा हुए किसी को मालूम? डेट ऑफ बर्थ भगवान की, हैप्पी बर्थडे टू यू भगवान, हाँ मालूम है किसी को? आदि परम आदि तत्व परमात्मा जो ब्रह्म है वो कब पैदा हुआ? अच्छा, जो पैदा होता है वही मरता है, ठीक है? तो जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? तो उसका मध्य कैसे आएगा? जब आदि और अंत होगा, एक रस्सी के दो किनारे होंगे तो उसका बीच, उसका सेंटर आप पता कर लेंगे। पर जब न आदि का पता है न अंत का पता है तो सेंटर कैसे मालूम पड़ेंगे? तो आदि मध्य और अंत से जो परे, सत्य असत समस्त पदार्थ जिसमें भरे हुए। एक बात बताऊं, धर्मात्मा लोग ही नहीं, पापी लोग भी भगवान में भरे हुए, समझे ना? अच्छी अच्छी चीजें ही नहीं, केवल खुशबू वाली चीजें नहीं, दुर्गंध वाली चीजें भी भगवान में ही भरी हैं, सब उसी में समाई है।
सारा सत पदार्थ उसमें भरा हुआ है। और अगर कहो कि उन्हें पूरा किसी ने जान लिया हो तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य। बड़े बड़े विद्वता के सूर्य जो हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, कैसे ज्ञानी? हमारे आप जैसे ना। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा इत्यादि वशिष्ठ इत्यादि विद्वान भी जहां हाथ टेक देते हैं, हम नहीं जानते उसको, उसका पूरा ज्ञान हमें नहीं है। नेति नेति नेति, वेद भी जिसे नेति नेति कह करके पुकारता है। अरे नेति नेति जय वेद निरूपा, नेति नेति जय वेद निरूपा, निरानंद निरूपाधि अनुपा, निदानंद निरूपाधि अनुपा। नेति नेति कहकर वेद जिसे पुकारता है, हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओ भगवान, जिनकी कृपा से तेजो बार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जैसे सूर्य नारायण की किरण धरती पर पड़ती है तो 10 रंग के कांच आप या 10 कलर का पानी भर करके परात में रख दीजिए। एक लाल रंग का है, एक पीले रंग का है, एक नीले रंग का है, एक हरे रंग का है, एक बैगनी है, एक गुलाबी है, एक जामुनी है, वगैरह वगैरह। जिन जिन रंग के दर्पण रखे रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य का प्रकाश उन रंगों में बदलता चला जाएगा। हरे कांच के सामने पड़ेगा तो हरा प्रकाश निकलेगा, नीले के सामने पड़ेगा नीला निकलेगा, काले के सामने काला, पीले के सामने पीला, सफेद में सफेद। सूर्य का प्रकाश तो एक ही है, पर जैसे जैसे दर्पण या जिस जिस रंग का जल दिखता जाएगा वैसा बदलता जाएगा। उसी प्रकार से माया असत्य को भी सत्य जैसा दिखा रही है असत्य लेकिन दिखता है सत्य। दिखता है कि नहीं? आप ट्रेन में बैठे, उदाहरण देखें, ट्रेन में बैठे और 2 मिनट ट्रेन खड़ी थी, फिर इधर देखा बगल में एक और ट्रेन खड़ी है तो आपको लगा कि मेरी वाली जा रही है। ठीक है, मेरी वाली ट्रेन जा, बिल्कुल आंखों से दिख रहा है। लोग कहते हैं हम तो आंखों का देखा प्रमाण मानेंगे। आंखों से देख रहे हो कि मेरी ट्रेन चली, जबकि आपकी ट्रेन वहीं खड़ी है, जा रही है बगल वाली ट्रेन। या कभी कभी बगल वाली चल पड़ी तो लगता है मेरी वाली जा रही है। रेल में बैठे हुए यात्री को सारे वृक्ष दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, नाव में बैठे हुए यात्री को दोनों किनारे चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या वो चल रहे हैं? हाँ? क्या बगल वाली ट्रेन दौड़ रही है? दौड़ तुम्हारी रही है। पर यह सत्य को भी जिनकी कृपा से माया देवी सत्य जैसा करके दिखाया करती हैं, ऐसे इस सृष्टि के रचयिता, इसके पालनहार, इसके संघर्ता परम सत्य परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत जी का वर्णन किया जाता है। ये भागवत जी कौन है? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र मस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलिनम। अरे श्रीमद् भागवते महामुनि कृते करिम्बा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत में धर्म का वर्णन किया गया है। कौन से धर्म का? बोले प्रोज्झित धर्म। प्रोज्झित यानी बिल्कुल स्वच्छ, क्लीन, छना हुआ। तो आप कहेंगे वो क्लीन धर्म और वो मटमैला धर्म ऐसा भी होता है क्या? साफ धर्म और गंदला धर्म ऐसा भी होता है क्या? हाँ,
कैतवोत्र परमो, कैतव माने कपट। जिस धर्म में कपट लग जाए, मठ मंदिर बनाया जाए पर भगवान के लिए ना बनाकर अपने पेट पर्दा के लिए, अपने भोगों के पूर्ति के लिए किया जाए, वो कैतव। कैतव माने कपट। कैतव का अर्थ होता है आपने मुझे एक छड़ी दिया, वो छड़ी मेरे पास आ गई, आप मांगने लगे कुछ देर में, भैया मैं चलूंगा मेरी छड़ी दे दीजिए, तो मैं कहूंगा किम तव, ये तेरी छड़ी है क्या, ये तो मेरी है, मेरे हाथ में आ गए तो किम तव, तुम्हारी है क्या, ये मेरी। उसी से कैतव शब्द प्रकट हुआ संस्कृत में, यानी कपट। जिस धर्म में कपट समा जाता है वह धर्म मलिन हो जाता है। पर भागवत में कपट नाम की चीज नहीं है, खुला हुआ दरबार भागवत जी का है। इसलिए कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, इसमें मत्सर नाम की चीज नहीं है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, यह व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या, बोले वास्तव वस्तु मस्त शिवदम, जो वास्तव वस्तु है उसकी व्याख्या भागवत में की। वास्तव माने जो सचमुच में हमारा हितैषी है, जिसकी सत्ता है, जो सर्वदा रहेगा, उसे वास्तव। वास्तव आप बोलते हैं ना, ये बिल्कुल वास्तव में ऐसा ही है। वास्तव यानी परम सत्य, तो ये परम सत्य की व्याख्या करता है, असत्य की व्याख्या नहीं करता। उस वस्तु की व्याख्या करता है जो शिवदम। शिवदम माने जो कल्याण, शिव माने कल्याण, तो जो शिवद है, कल्याणद है, कल्याणकारक, ऐसे वस्तु की चर्चा करता है। तापत्रयोन्मूलन, और भागवत जी की कथा से मनुष्य के त्रिताप उन्मूलन हो जाते हैं। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप आते हैं भला, हरे दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं गाऊं ही व्यापा। राम राज नहीं गाऊं ही व्यापा। तुम कृपालु जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि की व्याप त्रिविध भवशूला। ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। त्रिविध भवशूल हमारे जीवन में आते हैं। त्रिविध माने दैहिक, आधिदैहिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। आधिदैहिक माने जो हमारे शरीर से ही शूल पैदा होते हैं, जैसे रोग है, बीमारी है, टीबी है, कैंसर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी है, हार्ट प्रॉब्लम है। ये बताइए कोई पड़ोसी देके जाता है क्या? हाँ, सरकार ने दिया क्या है आपको? इसके जन्मदाता आप ही हैं, आपसे ही पैदा हुआ है सब कुछ। आपके करतूतों से या आपके भाग्य से जो भी हो, आप ही इसके निर्माता निर्देशक हैं। इसलिए इसे दैहिक कहा गया, जिसे देह पैदा करता है। दैहिक, दैविक, जो देवताओं से ताप मिलते हैं। राहु बिगड़ गया, केतु बिगड़ गया, शुक्र शनि बिगड़ गए, मंगल टेढ़ा हो गया, सूर्य टेढ़ा हो गया, हे महाराज मार्केश बन गया कुंडली में, बकरी हो गए सारे शुभ ग्रह। ये दैविक ताप। अब भौतिक ताप यानी भूतों के द्वारा खेती लगाया, जानवर खा गया, आंधी आई सब उड़ गया, आग लग गई सब जल गया। ये भौतिक है भला। सुनामी आ गई, चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, पहाड़ गिर गया, बादल फाट गया, लाखों लोग चले गए।
अभी अभी अमरनाथ में आपने देखा, 2013 में केदारनाथ में देखा था। ठीक है, ये भौतिक ताप है। इन तीनों तापों को कंट्रोल करने की ताकत एक में नहीं है। भला अगर डॉक्टर बड़ा सिर पीटेगा तो तुम्हारे दैहिक ताप में 19-20 कर देगा, कम बेसी कर देगा। ठीक है, तांत्रिक लोग, ये बाबा लोग अगर बड़ी कोशिश करेंगे तो जो दैविक ताप है, राहु केतु शुक्र शनिचर, उसमें कुछ हेर फेर कर देंगे। पर तीनों को मिटाना मानव के बस की बात नहीं। तीनों तो केवल भगवान ही मिटाया करते हैं। अरे तुम कृपालु जा पर अनुकूला, तुम कृपालु जा पर अनुकूला, ताहिन व्याध त्रिविध भवशूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवशूला। तो तापत्रयोन्मूलनो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर। अरे श्रोताओं, तुम भगवान को खोजने निकले हो तो जब भगवान को सुनो माताओं बहनों, भगवान को अगर खोजने निकले हो तो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, महामुनि ने, भगवान वेदव्यास ने जो श्रीमद्भागवत महापुराण रचा है, उसे छोड़कर भगवान तुम्हें कहां मिलेंगे प्यारे। भागवत को छोड़कर भगवान कहीं नहीं रहते। इसी भागवत में भगवान का डेरा रहता है। यही भगवान है, यही परमेश्वर है। किंबा परईश्वर, इसको छोड़कर दूसरा भगवान खोजने कहां जाओगे। और सुनो, जिस समय श्रोता के मन में संकल्प आता है कि मैं भागवत सुनूंगा, यजमान महोदय, जिस समय संकल्प आता है कि मैं भागवत सुनूंगा, उसी समय सद्यो हृदयवरुध्यते परमो निर्मत्सराणाम सत। सद्यो हृदयवरुध्यते, परमात्मा उसी समय आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध माने भगवान वास करने लगते। ना ना, वास करना अलग चीज है। भगवान निवास बना लेते हैं। ना ना, निवास बना लेना अलग चीज है। तब भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध माने निवास करने वाला तो चाहे वो घर को छोड़ के बाहर जा भी सकता है, वास करने वाला चाहे तो जा भी सकता है, पर जो अवरुद्ध हो गया वो चाह भी ले तो क्या निकल पाएगा क्या। हाँ जी, जेल में कैदी को बंद कर दिया गया। अब कैदी बहुत निकलना चाहे बाबू, पर उसके बस में है कुछ। तो भगवान तुम्हारे हृदय रूपी जेल खाना न कहें, हृदय रूपी मंदिर में आकर भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। और भागवत की कथा बाहर से ताला लगा देती है, ताला लगा देती है कि ये भगवान, अब तुम निकल के जाना चाहोगे तो भी न जा पाओगे। ये अवरुद्ध का अर्थ होता है, यानी भगवान विवश हो जाते हैं। जैसे गैया के पीछे पीछे बछड़ा हम्मा हम्मा करता हुआ घूमता है न, वैसे भागवत सुनने वाले के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। भगवान उसे छोड़ नहीं पाते। जहां भागवत है, यत्र भागवते राजन तत्र अपि भगवान भवेत्। वहीं पर भगवान होते हैं जहां भागवत जी की कथा होती है। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली। सूत जी बोल रहे हैं, नैमिषारण्य में शौनकादिकों को भागवत जी की कथा नैमिषारण्य में हुई है। हमारे यजमान महोदय ने भी नैमिषारण्य में कथा का सौभाग्य लिया है। तो नैमिषारण्य क्या है? जब कलयुग आने लगा तो सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज घनघोर कलिकाल आ गया,
इस कलिकाल में अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे लिए आश्रय बताइए। पापाचार, दुराचार, व्यभिचार बढ़ जाएगा, कहाँ जाएं? तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और अपना चक्र उठा के फेंक दिया। बोले आप लोग चक्र के पीछे पीछे जाइए, जहाँ चक्र धरती पर गिर जाएगा कलयुग में वहीं निवास करना है आप लोग। और चक्र उड़ा है, ऋषि मुनि भी उड़ने लगे, सब मनोगामी होते थे, सब सिद्ध लोग थे। अभी यहाँ है, वहां पहुंच गए तो महाराज ऋषि मुनि भी उड़ने लगे। उड़ते उड़ते 3 लोक 14 भुवन में चक्र घूमा। अब घूम कर अंत में चक्र आया है और नैमिषारण्य में गिर गया। धरती फाट गई, पाताल चला गया। आज भी नैमिषारण्य में आप लोगों ने देखा होगा सबने, चक्र तीर्थ विद्यमान है। उसमें से पानी हमेशा उबल कर निकलता रहता है। लोग बोलते हैं पाताल फटा हुआ है। अरे जी, पहले नैमिषारण्य डूब जाता था, उससे बाढ़ आ जाती थी, लखनऊ वगैरह डूब जाते थे। अंग्रेजों के जमाने में बहुत बड़ा तवा लोहे का, उस चक्र के लंबाई चौड़ाई उतने व्यास का बना करके उसमें डाल दिया गया। उससे वो पैक हो गया, बंद हो गया। और वह तवा उस चक्र तीर्थ में पड़ा रहने के बाद भी अगल बगल से जल छलक छलक करके निकलता रहता है। और हम लोग नैमिषारण्य जाते हैं तो जैसे यहाँ ब्रह्म कुंड नहाने जाते हैं, वैसे ही चक्र तीर्थ भी नहाने जाते हैं। वहाँ के भी स्नान का बड़ा महत्व है। इसका नाम नैमिषारण्य रखा गया। क्यों? वो चक्र की निमी गिरी थी, आरा गिरा था यहाँ, और यहीं गिर के शीर्ण हो गया था। तो इसलिए नैमिष तीर्थ मना। यहाँ पर किया हुआ सत्कर्म निमिष भर में फलीभूत हो जाता है। एक निमेष का भी सत्कर्म अजर अमर हो जाता है नैमिषारण्य में। अरे गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। उसी नैमिषारण्य में सूत जी सौनकादिकों को बोल रहे हैं। ये महात्मा, एक बार की बात है, द्वापर युग जो है समाप्ति की ओर था। द्वापर समाप्त होने जा रहा था, कलयुग लगने की तैयारियां चल रही थी। उसी समय एक बार की बात है, बद्री नारायण ध्यान में इसी द्वापरे समुन प्राप्ते, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। महाराज कलयुग और द्वापर के संधि में पराशर माने भगवान वेद व्यास, पराशर के पुत्र इसलिए पराशर, दशरथ के पुत्र इसलिए दाशरथी। तो पराशर योगी हुए। ये महाराज इसी बद्री नारायण धाम में सरस्वती नदी के किनारे विराजमान हैं। उस गुफा में आप लोग दर्शन करने जाएंगे। और हम ऐसा करेंगे अग्रवाल साहब कि एक दिन प्रातःकालीन या 2 मध्याह्नकालीन कथा एक दिन विश्राम दे देंगे, ताकि सब लोग जाकर के दर्शन करके एक ही दिन में आ जाएं। उसका परिणाम ये होगा कि जो लोग संकल्प लेकर के बैठे हैं कथा सुनने, उन सब का वो खंडित भी नहीं होगा। और ये एक मीटिंग किसी भी सत्र में जिस दिन आप लोग विचार कर लेंगे और मेरे से बताएंगे, उस दिन एक सत्र में सभी लोग वहां जाकर, उसी आश्रम की बात है, यहां से 4 किलोमीटर दूर, माना के पहले। अरे सब गए हुए हैं साहब को, हम तो सुना रहे हैं इसलिए कि ताजा हो जाए याद। तो वहीं भगवान वेदव्यास विराजमान हैं। एकाएक वीणा का स्वर टकराया कानों से, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 बोलो हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि विशाल भगवान की जय आए महाराज नारद बाबा आ गए। व्यासदेव ने पाद्य दिया, अर्घ दिया, पूजन दिया, आसन दिया, जलपान करवाया और उसके बाद नारद बाबा ने व्यासदेव का चेहरा देखा तो देखो मन में अगर उदासी है, मन में अगर चिंता है तो आदमी कितना भी छिपाए वो जाती नहीं है महाराज, पकड़ में आ जाती है। जाहि निकारो गेहते क्यों न भेद कही दे, रहीमन यसुआ नयन ढुर जिए दुख प्रकट करे। अंदर की चिंता प्रकट हो ही जाती है, कितना भी हंसो कितना भी मुस्कुराओ तो हृदय की आग जो है वो भड़क जाती है। चेहरा देखा जान गए नारद, व्यास जी संतुष्ट नहीं है तो उन्होंने पूछा पाराशरीय महाभाग, पाराशरीय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरे आत्मा मानस एव च। ये पाराशरी महाभाग वेदव्यास भगवान, ये बताइए आपका शरीर स्वस्थ है ना, आपका मन स्वच्छ और पवित्र और निश्चल है ना, आपकी आत्मा सुखी है ना, संतुष्ट है ना। थोड़ा उदास उदास लग रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं, कुछ गड़बड़ी है क्या? नैनों में जल भर गया। भगवान वेदव्यास कहने लगे नारद बाबा, मैंने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, लाख श्लोकों का। ध्यान देना, महाराज वेदव्यास ने कुल 42 लाख श्लोक लिखे। कितने? 42 लाख हुजूर। हम लोग इस जिंदगी में पढ़ नहीं पाएंगे, उतना लिखना दूर की बात। ठीक है। और साहब और बताऊं भागवत आपको, यही व्यास गुफा में गणेश जी को लिखने के लिए बुलाया। भागवत मैं बोल तो दूंगा पर लिखेगा कौन? राइटर होना चाहिए, और संसार में डूबा हुआ अज्ञानी राइटर नहीं लिख पाएगा भागवत, क्योंकि भागवत में ऐसे शब्द आए हैं कि बोलने वाला बोल तो जाएगा पर लिखने वाला चकरा जाए। इसे लिखूं कैसे? 5-5 अक्षरों का जोड़ एक में है, कैसे लिखोगे? तो भागवत के विद्वान, इसीलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा। सुनिएगा, विद्वानों की परीक्षा भागवत होती है। हाँ? गीत गजल गाना, ताली बजाना, नाचना और नचाना अलग की बात है, पर भागवत इसमें प्रवेश करे तब पंडिताई का पता चलता है। तो मैंने 17 पुराण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, गीता जैसा धर्म तत्व लिख दिया, ब्रह्मसूत्र लिखा, वेदों के 4 विभाग कर दिए, उपनिषदादि का निर्माण किया।
फिर भी मेरे मन में कमी लग रही है। लगता है कि मैंने पूरा पूरा पाया नहीं, अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। नारद जी मुस्कुराए और नारद जी ने कहा, व्यास जी, आज तक जितना भी आपने लिखा है उसमें आपके ज्ञान का दर्शन तो होता है, आपकी पंडिताई का पता तो चलता है, लेकिन निश्चल मन से अभी आपने भगवान का गुण नहीं गाया है। और जब तक भगवान का गुण नहीं गाओगे, कितने भी ज्ञान विज्ञान की ऊंची ऊंची हाई लेवल की बातें कर लो, ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं आप। जब तक नारायण स्मरण नहीं होगा, जीव मुक्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक ने कहा कि हमने एक गजब का काम कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले हमने पानी मथ करके उसमें से घी निकाल लिया। वाह, घी निकाल लिया। आप विश्वास करेंगे कभी? पर चलो, मैंने 1 मिनट के लिए कर लिया कि पानी को मथ करके घी निकाला जाता है। तब तक एक गपोड़िया दूसरा आया, उसने कहा हमने नदी का बालू निकालकर, रेता निकालकर उसको जो है पेल करके उसमें से तेल निकाल लिया। ठीक है, तेल निकल गया उसमें। ऐसा होता तो नहीं, पर चलो ये भी मान लिया। एक आया, बोला है हमारे गांव में एक बंध्या स्त्री है, उसके बेटे ने एक बड़े योद्धा को मार दिया। संभव तो नहीं, बंध्या को बेटा होता है क्या? पर चलो ये भी मान लिया। कई कई बातें हैं, बताने लगूंगा, विषय लंबा हो जाएगा। एक ने कहा मैंने खरगोश के सिर पर सींग देखा। बोले चलो ये भी मान लिया। लेकिन बारी मथे घृत होई बरु, अरे सिकता, सिकता माने रेता बालू, सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिनु हरि भजनन भवतरिय, यह सिद्धांत यपेल। शशक शीश जामई बरुबारा, शशक शीश जामई बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूलाई न भजन बहुविधि फूला, फूलाई न बहुविधि फूला। आकाश में नाना प्रकार के फूल फूल करके झरने लगे। ऐसा होता है क्या? पर चलो ये भी हो जाए। लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। ये सब संभव हो जाए बाबू, तो भी भगवान के विरोध जाकर के जीव को सुख नहीं मिलेगा। आपने अपने ज्ञान का, पंडिताई का परिचय तो दिया वेद व्यास, पर अभी तक भगवान का गुण नहीं गाया। कौन सा गुण? महाराज नारद कहने लगे पहले मेरी बात सुन लो तब गाओ। मेरी बात सुन लोगे तो तुम्हें ज्यादा ज्यादा मन लगेगा भगवान के चरणों में। तो बोले आपकी बात क्या है? मैं अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। और नारद बाबा सुनाने लगे, मैं आज देवर्षि हूँ, ब्रह्मा का बेटा हूँ, पर पिछले जन्म में ऐसा नहीं था। मैं एक दासी का बेटा था। मेरी मैया गांव के सेठों के यहाँ, पटेलों के यहाँ, पंडितों के यहाँ नौकरी चाकरी, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, ये सब करती थी। एक बार क्या हुआ, गांव में कुछ महात्मा आए। गांव के सेठों से बोले कि हमें 4 महीने चौमासा में, बारिश के दिनों में यहाँ रहना है।
तो सेठ लोगों ने, पटेलों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय किया कि ये धर्मशाला में महात्माओं को रोक दिया जाए। अब महात्मा लोग धर्मशाला में रुक गए। ये बोले मेरी मैया विधवा थी, मैं एक ही बेटा था, मुझे लेकर मेरी मैया उनकी सेवा में जाने लगी। गांव वालों ने उन्हें सेवा में रख दिया। ये दासी तू इन महात्माओं की सेवा करना, इन्हें लकड़ी देना है, समिधा देना है, चावल जौ तिल देना है, इनके कपड़े धोना है, पानी भरना है, फूल फल लाना है। मेरी मैया सेवा करने लगी महात्माओं की। मैं भी जाता था। शाम को सब दोपहर में महात्मा भोजन कर लेते थे। उनके पत्तल में जो बचा हुआ जूठा था वो मुझे खाने को मिलता था। अब महात्माओं का जूठन का, गरीब दासी का बेटा, विधवा का बेटा जूठा खाने लगा। पर वो जूठा महात्माओं का जूठा था। संतों के जूठन का क्या फल होता है मालूम है? भगवान तरसते हैं। हो भगवान, तो ज्यों ज्यों जूठा खाने लगा तो मेरी बुद्धि बदलने लगी, मेरा मन भगवान में लगने लगा। महात्मा सत्संग करते, शाम को भोजन करते तो फिर भजन करते। सुनो, भोजन करते हो तो भजन जरूर किया करो। अगर भजन नहीं करोगे तो भोजन लगेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं। और आज तो बड़ी मजे की बात मैं कभी कभी कहता हूं, जब ब्रह्मा जी ने शब्द बनाए, शब्द भी ब्रह्मा जी के ही बनाए हुए, तो एक शब्द बनाया भोजन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा माताओं बहनों, आप भी काम की चीज है। एक का नाम रखा भोजन और दूसरे का नाम रखा भजन। समझ रहे? तो भोजन जब लिखने लगो तो उसमें मात्रा लगाना पड़ता है। ठीक है, बिना मात्रा के भोजन बनेगा? तो भोजन में मात्रा लगा दिया ब्रह्मा जी ने। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, भोजन मात्रा में करना चाहिए। और दूसरा बनाया भजन। भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है भला, न आ की, न ई की, न ऊ की, न औ की, न ओ की। बिना मात्रा का भजन है। यानी भोजन मनुष्य को मात्रा में करना चाहिए और भजन बिना मात्रा का करना चाहिए। पर हम लोग बड़े होशियार निकले, बड़े चालू निकले हम लोग। पूरा फार्मूला ही उलट दिया हमने। क्या किया? भोजन तो बिना मात्रा का करने लगे। सवेरे से कई लोग तो रात 11 बजे तक बचर 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 बचर, हर 2 घंटा में, हर 2 घंटा में, हर 2 घंटा। भोजन तो बिना मात्रा का होने लगा। अब भजन, भैया भजन वगैरह कुछ करे। हाँ गुरु जी, एक माला जपन। तो यानी मनकों में गिन गिन करके भजन होने लगा। एक शायर ने लिखा कि सिर्फ तस्बीह के दाने से तूने काम किया। तस्बीह माने माला उर्दू में। सिर्फ तस्बीह के दाने से तूने काम किया और गुनाह तो बेशुमार किया और गिन गिन के उसका नाम लिया। गलती करने लगा तो नहीं गिना, और नाम लेता है तो गिनता है। 1 माला, 2 माला, 5 माला। तो भोजन बिना मतलब का होने लगा है और भजन बिना मात्रा का होने लगा है, और भजन मात्रा में। भोजन करो तो भजन करना चाहिए। रामायण क्या सिखाती है? अरे करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विश्वामित्र जी, राम जी जब भोजन करते हैं तो भोजन के बाद भजन करते हैं।
और यहाँ 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझट 1000। हाँ? तो महात्मा लोग भजन करते, सत्संग करते, मैं भी 5 साल का बालक बैठ के सुना करता था। मेरे मन में जो है वो बातें घर करने लगी। नारद जी बता रहे हैं, मैं दासी का बेटा था। 4 महीने बाद वो महात्मा चले गए। मेरा मन तो बहुत तड़पा, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा, पर बूढ़ी मैया रोने लगी, मेरे प्राण प्यारे न जाओ, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं रुक गया, पर घर में मन नहीं लगता। एक बार मेरी मैया गाय का दूध दूहने जा रही है, एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था, उस पर मैया का पांव पड़ गया और सांप ने डस लिया, मेरी मैया मर गई। तो मैं अंदर ही अंदर तो प्रसन्न हो रहा था और बाहर बाहर रो रहा था, क्योंकि दुनिया को दिखाना था। दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि मां मर गई और रोता ही नहीं, पर अंदर अंदर प्रसन्न हो रहा था कि अच्छा हुआ। अभी तक मेरा मन आधा आधा बटा था, आधा मैया में और आधा भगवान में। अब मैया मर गई तो पूरा 100% भगवान को देंगे, पूरा ही पूरा देंगे। इसलिए बड़े प्रसन्न हुए, मैया का संस्कार किया, 13 वर्षी किया। अब उसके बाद महाराज घर बार छोड़कर इसी हिमालय पर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे बोल लो, ये 4 अक्षर का नाम ऐसा है ना, जो पापाचारी, दुराचारी, अजामिल यमदूतों के फंदे में पड़ा था बाबू। यमदूत बांध चुके थे, लेकिन इसी 4 अक्षर ने कौन सो पाप रहो जग को, जो कि जीवन में न कमायो अजामिल। कौन सो पाप रहो जग में, जो कि जीवन में कमायो सो। दिल त्यागी तई घरनी घर की, कनिका संग नेह लगायो अजामिल। तई घरनी घर की, कनिका संग आमिल। संध्या क्रिया सब छूटी गई, मदिरा महरैन बितायो अजामिल। लेकिन क्या हुआ, कही अक्षर चारी नारायण को, पग धाम नारायण पायो अजामिल। अक्षर चारी नारायण को, पग धाम पायो अजामिल। 4 अक्षर नारायण बोलकर नारायण का धाम पा लिया उस पापी अजामिल ने। आगे मैं कथा सुनाऊंगा। कल तो पहुंच गए हिमालय। अरे महाराज एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्न जल त्याग करके एक पैर पर खड़े रहकर निरंतर भजन चालू, दिन रात सब एक कर दिया। और नारद जी कहते हैं, व्यास जी 6 महीना बीता। 6 महीना बीतते बीतते भगवान प्रकट हो गए।
बुलाने का तरीका सीखिए। ये तो 6 महीना, प्रहलाद जी ने तो 5 ही महीना में भगवान को प्रकट कर दिया था। ओ ध्रुव जी ने 5 महीना के। बुलाने का तरीका अलग है, हम लोग अलग ढंग से बुलाते हैं। आप कहते हैं घनश्याम आते नहीं, 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 द्रौपदी की तरह तुम बुलाते 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 नहीं, आप कहते हैं भगवान खाते नहीं, आप कहते हैं भगवान खाते नहीं, भीलनी की तरह तुम खिलाते नहीं, भीलनी की तरह तुम खिलाते नहीं। हमारा तरीका गलत है। 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मंत्र कौन सा जानते? भागवत में वर्णन किया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यही मंत्र था महाराज ने जो जपा है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। भगवान के दर्शन का ये मंत्र है। भला ये मंत्र भगवान का दर्शन कराता है। वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 6 महीने में भगवान विवश हो गए दर्शन के लिए। दर्शन दिया, मेरे सिर पर हाथ रखा। अनुग्रहम मन्यमानः प्रतिष्ठां विषमोत्तरा। भगवान का अनुग्रह मानकर उत्तर दिशा में जो गया था मैं, वो मेरी यात्रा सब सार्थक हो गई, सफल हो गई। और भगवान ने अपनी वीणा मुझे दिया। ये जो वीणा बजाते हैं ना, देवदत्तमिमां वीणा, यह भगवान नारायण की दी है। ये बजा के जब तुम मेरा गुण गाओगे नारद, तो पत्थर भी पिघलने लगेंगे। तो और भगवान ने कहा, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा के बेटे बनोगे, देवता भी तुम्हारा चरण धोकर पिएंगे। देवता नहीं नारद, मैं तुम्हारा चरण धोऊंगा। मैं नारद जब जाते हैं न, तो वैकुंठ में नारद का चरण पखारा जाता है। देवताओं के ऋषि, एक दासी का बेटा इतना बड़ा चला गया। कैसे गया? संतों की संगति से, सत्संग से। हरे संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। 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 राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुरागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बनी प्रहलाद की बनी गई। ध्रुव जी की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बनी प्रहलाद की बनी गई। ध्रुव जी की बनी प्रहलाद की बन गए। शबरी के खुली गए भागरी, तेरी अच्छी बनेगी।
मेरा भाग्य बदल गया व्यास जी। एक दासी का बेटा देवताओं के द्वारा पूजा जा रहा है, तो भगवान का गुण गाइए। ये बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों से कुछ नहीं होगा। और बस व्यास जी इसी गुफा में आए, बद्रीनारायण धाम में। सुनिए, आंख बंद किया है, आंख बंद करते ही भगवान कृष्ण के करोड़ों जन्म उनको याद आ गए। भगवान केवल एक ही बार थोड़े जन्मे हैं, अरे हर कल्प में एक बार रामावतार होता है, एक बार कृष्णावतार होता है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरही, कलप कलप लगी प्रभु अवतरही, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरही, कलप कलप लगी प्रभु अवतरही। चारु चरित नाना विधि करही, चारु चरित नाना विधि करही, तब तब कथा मुनीशन गाई, तब तब कथा मुनीसन गाई। हर कल्प में एक कृष्णावतार और हर कल्प में एक वेदव्यास, सुनते जाइए, और हर कल्प में एक भागवत। हर कल्पों की भागवतें सामने दिखने लगी, हर कल्प के कृष्ण और हर कल्प के व्यास। उन हर कल्प की भागवतों में से सुनिएगा, जो सार सार तत्व है लोक कल्याण के लिए, उसका चयन किया व्यास जी ने, और उसका संग्रह बनाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना शुरू हुई। तो भागवत की रचना कैसे शुरू हुई? महाभारत का उत्तरार्ध और भागवत का पूर्वार्ध है। महाभारत खत्म हो गया, सारे कौरव मार डाले गए। दुर्योधन के जांघों पर गदा मार करके भीम ने उसकी कमर तोड़ दिया। टूटी हुई कमर लेकर के पड़ा हुआ है अकेला युद्ध भूमि में। हजारों लाशें पड़ी हैं, कुत्ते खींच रहे हैं लाशों को, डाकिनियां, सियार। उसके बीच में अकेला दुर्योधन। रात को उससे मिलने शाम के समय उसका मित्र अश्वत्थामा गया। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है। मित्र की दशा देखकर रोने लगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र रो मत, मृत्यु अवश्यंभावी है, मरना सबको पड़ेगा, कोई अमर होकर के नहीं आया। मैं भी मरूंगा, अब तो मरूंगा ही, मुझे मेरी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। मित्र, शूरवीर योद्धा हूं और जैसे मरना चाहिए वो मृत्यु मुझे मिल रही है। मेरे लिए भगवान को भी कपट करना पड़ा। समझ गए आप? भगवान भी ईमानदारी के रास्ते से मुझे नहीं हटा पाए, उन्हें भी गलती का रास्ता लेना पड़ा। तो मेरी कुछ हस्ती है, मैं योद्धा की मृत्यु मर रहा हूं और रणभूमि में मरने वाला क्षत्रिय। हतो वा प्राप्स्यते स्वर्गम भुव जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर मित्र, मित्र मुझे कष्ट ये है कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 मार डाले गए, कोई नहीं बचा। अब मेरे दुश्मन केवल 5 थे और 5 के 5 खड़े हुए। अरे 5 में अगर एक भी मर गया होता तो मेरे मन को संतोष होता कि मैंने भी कुछ किया। हम तो शून्य रह गए मित्र, 5 के 5 खड़े और हम के 100 के 100 मर गए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं तुम्हारा बदला लूंगा, आज रात में 5 पांडवों का सिर काट करके ले आऊंगा। वाह मित्र, 5 नहीं 1 पांडव मार दो, बस 1 का जोड़ा बिछाड़ दो। भगवान जान गए आज अश्वत्थामा आएगा।
आएगा तो अगर मेरे पांडव मार डाले गए तब फिर मेरा ये सब पापड़ बेलने का मतलब क्या, महाभारत कराने का क्या फायदा। तो पांचों पांडवों को लेकर भगवान चले गए गंगा के किनारे। ठीक है, हस्तिनापुर से गंगा जी बिल्कुल बगल में, सुखताल के पास। तो बोले चलो, बड़ा पाप किया है, बड़ा लोगों को मारा है, गंगा नहाएंगे, रात वहीं रुकेंगे, दाल बाटी बनेगी बढ़िया, और लेके पांडवों को चले गए। द्रौपदी के 5 बेटे जो पांचों पांडवों से पैदा हुए हैं, एक युधिष्ठिर से, एक भीम से, एक अर्जुन से, एक नकुल, एक सहदेव, और पिता जैसे ही हैं, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। जैसे बाप वैसे बेटे, कोई पहचान न पाए। जानते हैं भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न ऐसे हूबहू थे, ऐसे हूबहू थे कि जब कभी रनिवास में जाते थे तो माताएं दौड़ के उन्हें बाहों में भर लेती थी, और जब कभी अपनी रानियों के सामने जाएं तो वो घूंघट लगाने लगे। उन्हें लगे कि कृष्ण आ गए, उनकी पत्नी को लगे कृष्ण आ गए, और माताओं को लगे कि कृष्ण आ गए। ऐसे पांचों बेटे आया है और बाण मार कर पांचों का सिर काट। आखिरी बेटा देख गया, चिल्लाया, जाग हो गई, पूरा शिविर खून से भरा है। सिर ले गया, दिया है दुर्योधन को, देखा, छाती पीट पड़ा, अरे अभागे ये क्या कर दिया, ये तो तूने मेरे प्यारे भतीजों को मार दिया। अश्वत्थामा, मैं पांडवों को मारना चाहता, अब हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारे वंश में कोई रहा नहीं। अब कैसे बंशी डूब गया अश्वत्थामा, और गिराए और मर गया दुर्योधन। अब उधर द्रौपदी ने मरे हुए 5 बेटे देखे, जैसे वृक्ष कटा हो गिर पड़ी। समाचार गया गंगा किनारे, भगवान सबको लेके आए। अर्जुन ने द्रौपदी से गांडीव की सौगंध खाया, प्रिय, जिस पापी ने तुम्हारे 5 बेटे मारे, मेरा गांडीव उसका सिर काटेगा। गांडीव से निकला हुआ बाण, और उसके शरीर पर खड़ी होकर तुम्हें स्नान करोगे, बेटों के मृत्यु की तिलांजलि दोगी। ये मेरा प्रण है, गांडीव की सौगंध खाता हूं। भगवान सारथी बने, रथ से अर्जुन दौड़े, भाग चला अश्वत्थामा। जब जान गया कि कितना भागूंगा, तो महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने तो आता है, पर लौटाने नहीं आता। आजकल हमारे वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र तो बना दिए, ये ब्रह्मास्त्र ही हैं आज के भला। तो छोड़ने तो आता है इनको, बटन दबाने तो आता है, पर अगर दब गई तो रोकने का कोई तरीका। इतना परमाणु वैभव इकट्ठा हो चुका है कि इस धरती को कई बार कोयला बनाया जाए, इतना परमाणु क्षमता इकट्ठी हो गई है। ब्रह्मास्त्र रोकने नहीं आता। भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम्हें रोकने आता है, तुम आचमन करो और मंत्रोच्चारण करो। अर्जुन ने तत्काल रोका है उसे, और पकड़ के रथ में बांधकर द्रौपदी के सामने लाए, द्रौपदी के सामने पटक दिया है। आज द्रौपदी को देखो हो, जिस माँ के 5-5 बेटे किसी ने मार डाले हों, 5-5 बेटे, उस माँ ने अगर मारने वाला सामने मिल जाए तो शेरनी जैसे महाराज उसे चीर फाड़ के रख देगी, बोटी बोटी कर देगी। पर वाह द्रौपदी,
निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरो सुतं वामा स्वभावा कृपया ननाम च वामा स्वभावा कृपया ननाम च। दौड़ी है और वाम स्वभावा, उनका स्वभाव इतना दिव्य था द्रौपदी का कि कृपया ननाम च, अश्वत्थामा के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम कर, आप मेरे गुरु जी के पुत्र, गुरु जी के बेटे हैं, आपने ऐसा कर दिया। अरे पांडवों ने कहा ये पापी है, इसने तुम्हारे 5 बेटे मार डाले। अर्जुन ने गांडीव उठाया, इसका सिर काटो। द्रौपदी ने कहा पार्थ, ये आपके गुरुजी का पुत्र है। और कौन से गुरुजी का जानते हैं? पूर्णिमा की रात रहती थी, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में 106 विद्यार्थी रहते थे। कितने? 106। कौन कौन थे वो? 100 कौरव, 5 पांडव और 1 अपना खुद का बेटा अश्वत्थामा। पर पूर्णिमा की रात चमक रही है, अश्वत्थामा अकेले में जाकर अर्जुन को जगाते हैं। अर्जुन उठो, चलो मेरे साथ। कहां गुरुजी? अरे जंगल में चलो। इसलिए कि तुम्हें जो विद्या मैं सिखाने वाला हूं, अगर जाग गया तो मेरा बेटा भी सीख लेगा, मेरा बेटा सीख लेगा, तो विद्या तेरे पास सुरक्षित नहीं रह पाएगी। अर्जुन चलो। जिन गुरु ने रात में चोरी चोरी बेटे से छिपाकर तुम्हें सिखाया, उन गुरु का बेटा है। अच्छा, आपके गुरु जी तो मर गए, आपके गुरु माता के सामने अब केवल बेटे का सहारा है। अरे भाई, मेरे बेटे मर गए पर मेरे पति तो जिंदा है। अब पति जिंदा है तो बेटे की आशा है, ठीक है? तो हमारा तो आधा बचा हुआ है, उनका तो सब चला जाएगा। इसलिए मत मारिए इन्हें। ब्रह्मा भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य यातताई वधारहण। ब्राह्मण पतित भी हो, कल मैंने बंधु शब्द बताया था ना, ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण बंधु, राजपूत बंधु, वैश्य बंधु, अग्रवाल बंधु। यहां भी ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, पतित ब्राह्मण है तो भी उसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन आतताई वधारहण, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और सोते हुए को मारना आतताई का काम है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और ब्राह्मण पति कहे आतताई है तो भी मारना नहीं चाहिए। तो किया क्या? किया क्या? अर्जुन ने कहा मैंने गांडीव की सौगंध खाया है। तो भगवान ने कहा सुनो, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, माता पिता, संत महात्मा, अगर ये इन्होंने प्राण लेने जैसा तो पाप किया है, प्राण लेने जैसा, तो ऐसा करो, भरी सभा में इनका अपमान कर दो, अपमान कर दो और प्राण लेने जैसा पाप लग जाएगा। ठीक है ना? संभावितस्य चाकीर्ति मरणादि तिरच्यते। प्रतिष्ठित महापुरुष को सभा के बीच में अपमानित कर दो, उसकी मौत हो गई। रामायण में भी संभावित कह अपजस लाहू, संभावित कह अपजस लाहू, संभावित कह अपजस लाहू, संभावित कह अपजस लाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। करोड़ मृत्यु के बरोबर होता है, मार डालो इसको। कैसे मारो? बोले अपमान करो। तो उसके माथे पर मणि थी, तलवार से चीर करके मणि को निकाल लिया, बाल नोच लिए, हट हट भाग, अपमान करके भगा दिया।
और इधर एक आशा की किरण अभी इस वंश में है। कौन सी? उत्तरा के गर्भ में भ्रूण पल रहा है। अभिमन्यु का बेटा राजा परीक्षित पल रहे। अश्वत्थामा की नजर उधर चली गई। मेरा भरी सभा में अपमान किया। पांडवों में निर्बीज मूलम कुरु पांडवानाम, निर्बीज कर दूंगा तेरे वंश को। और ब्रह्मास्त्र चला दिया। आया है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म वैष्णवम तेजया साध्य साम्यक भृगुत्व। महाराज लगा है, चलने लगा है गर्भ उत्तरा का। हाहाकार करते हुए दौड़ी है। भगवान कृष्ण के चरणों में पाहि पाहि महायोगिन वासुदेव जगतपते, अहो जगतपते रक्षा करो, रक्षा करो। नान्यम तद्भयम पश्यम यत् मृत्यु परस्पर। मैं और मेरी संतान दोनों जल जाएंगे। प्रभु रक्षा करो, बचा। भगवान ने देखा ब्रह्मास्त्र झुलसाता चला जा रहा है, पर परीक्षित को छू नहीं पा रहा। टक्कर हो रही है दोनों की। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र भेजा। दुनिया के सारे अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर निष्फल हो जाते हैं। अन्य अस्त्र छोड़ा, पाशुपत अस्त्र छोड़ा, इंद्रास्त्र छोड़ा, सब छोड़ने के बाद अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो सब कट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। पर ब्रह्मास्त्र के ऊपर भी अगर भगवान का सुदर्शन छूट गया तो वो ब्रह्मास्त्र भी समाप्त हो जाता। सुदर्शन ने धक्का मारकर भगाया, चल हट। और भगवान अंगूठे भर के बने हैं, अंगूठे भर के। जाके उत्तरा के गर्भ में बैठ गए और गदा लेकर के उस बालक के चारों ओर घूमने लगे। बालक देख रहा है गर्भ में एक तेजोमय पुरुष मेरे चारों ओर और गदा लेकर जैसे कोई लुकाठी घुमा रहा हो ऐसे घूम रहा है। और महाराज अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। तब तक महारानी आई है कुंती, भगवान के चरणों में गिरी। अरे भगवान ने कहा ना बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, आप मेरी बुआ जी हैं, आपको मैं प्रणाम करूं, आप मेरे पैर में क्यों गिर रही? अरे उन्होंने कहा गोविंद, इतने दिनों तूने मुझे प्रणाम किया और मैंने तुझसे प्रणाम करवाया, यह जानते हुए भी कि तुम नर नहीं नारायण हो, तुम भगवान हो, ये जानकर भी मैंने प्रणाम करवाया तुमसे। क्यों? इसलिए कि दुनिया को पता न चल जाए कि तुम भगवान हो। मैं अपना भतीजा मान करके प्रणाम करवाती रही, पर आज आखिरी मिलन है गोविंद, अब द्वारिका जा रहे हो और ये बूढ़ा शरीर तुम्हें दोबारा देख पाएगा कि नहीं, ये संभव नहीं। इसलिए एक बार चरण छू लेने दो, जीवन की जलन मिट जाने दो। उन्होंने कहा बुआ जी कुछ वरदान मांगना। तो बुआ जी बोली दोगे? बोले हाँ। तो बोले हाँ दे दो। क्या ऐसा वरदान मांगा बुआ जी ने, आज तक किसी माई के लाल ने आज तक वरदानों नहीं, रंती देव के अलावा किसी ने नहीं मांगा। विपद संतु न कृष्ण, हे श्याम सुंदर, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। जहां आप कहते हैं कि वरदान मांगो तो मुझे विपत्ति का वरदान दो, मेरे ऊपर हजारों विपत्तियां हमेशा आती रहे। भगवान ने कहा बुआ अभी विपत्ति से पेट नहीं भरा, कुंवारी थी तभी गर्भ रह गया, उसे नदी में फेंकना पड़ा, फिर पति को श्राप मिल गया कि पत्नी को छू नहीं पाएगा, उसके बाद देवताओं की कृपा से बेटे पैदा हुए, तो संसार उन्हें पांडु का बेटा मानने को तैयार नहीं, नाना प्रकार की चर्चा है, आरोप लगाए। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया गया,
तुम्हारे बेटों को जुए में हराया गया, छल से लाक्षागृह में जलाया गया, भीम को जहर दिया गया लड्डुओं में, दुर्भाषा से श्राप देने का प्रबंध किया गया। इतनी विपत्ति के बाद भरी सभा में तुम्हारे बहू को नंगी करने का प्रयास किया गया। अरे कर ही दिया गया था अगर मैं न होता तो। बुआ जी अभी विपत्ति से पेट नहीं भरा। बुआ जी ने कहा लाला ये बताओ कि विपत्तियों का नाम तो तुमने गिना दिया, पर ये नहीं गिनाया कि विपत्ति कितनी बार आई तो तुम नहीं आए। अरे जब जब विपत्ति आई, आगे आगे विपत्ति आई तो पीछे पीछे तुम भी आए। जब जब विपत्ति आई तब तब तुम दिखे, और आज जब संपत्ति आई तो तुम चले जा रहे। तो ऐसी संपत्ति हमें आग लगाए, क्या करें। रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परे सबको। तो तब तक भगवान को याद आया, वरदान तो दे दिया, याद आया। अरे बोले बड़े भैया युधिष्ठिर, हाँ हाँ केशव, अरे भैया मुहूर्त कौन सा चल रहा है मालूम है? बोले क्या? बोले सूर्य नारायण उत्तरायण जाने वाले, इसलिए आज यात्रा नहीं हो गई। पर एक बात है। बोले क्या? बोले सूर्य नारायण के उत्तरायण जाते ही एक बहुत भयंकर घटना घट जाएगी। क्या? बोले एक महापुरुष उसी क्षण का इंतजार कर रहे हैं, महाभारत के रणांगण में बाणों की सैया पर सोते हुए भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है ना, दक्षिणायन में नहीं जाऊंगा, खडमासा उत्तरायण। 6 महीने जो उत्तरायण के मकर संक्रांति से 14 जनवरी से लगभग आते हैं, उस काल में जाऊंगा। पर लड़ाई तो दक्षिणायन में हुई, गिरे तो दक्षिणायन में। तो तब से लेकर इंतजार कर, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। और भगवान को याद आ गया, वो महापुरुष मेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो, रथ सजाओ। रथ सजाए गए महाराज। एक पर कुंती चढ़ी, एक पर द्रौपदी, 5 पर पांडव, उसी पर कृष्ण, और सब चल पड़े हैं। महाभारत का रणांगण, कटे हुए हाथी घोड़े, नरमुंड अस्त्र शस्त्रों का भंडार लगा है। धरती काली पड़ गई। अब कुत्ते और सियार और ये सब पेट भर गया, सब जा चुके हैं, कितना खाएं। भीष्म पितामह धरती पर पड़े, असह्य पीड़ा सह रहे हैं। इतने बाण विधे हैं शरीर में, देखने वाले को लगता है जैसे स्वर्ग का कोई देवता नीचे गिरा दिया गया हो। सफेद सफेद दाढ़ी बाल लहरा रहे, बाणों की सैया पर सोए पड़े हैं। युधिष्ठिर ने चारों तरफ खाई खुदवा दिया है ताकि कोई जंगली जानवर दादा को छेड़छाड़ न करे। खाई खुदी हुई है। देखो किस्मत, देखो रोज न्यूज मिलती है, समाचार, आज इतने बेटे मार गए, आज इतने नाती मर गए, इतने पड़पोते मर गए, आज इतने, सब लेटे लेटे सुन रहे हैं। आज एकाएक भगवान पुल बनाया गया, रथ पहुंच गए, अंदर उतरे हैं भगवान, पहुंच गए बाबा भीष्म के पास। भगवान ने अपना करकमल माथे पर रखा, स्पर्श पाते ही चैतन्यता आ गई। भगवान के करकमल शीतल सुखद छाह जहि कर की, मेटति पाप ताप माया, निशिवासर तहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। विनय पत्रिका। हाथ पड़ते ही रोग दूर हो गया, पीड़ा दूर हो गई। और देखा सामने, ओहो
एकाएक महाराज नयन के कटोरे भर भरा कर भरे आए। गोविंद तुम आ गए? हाँ बाबा, मुझे भरोसा था कि जब मेरा अंतिम काल आएगा तो तुम आओगे। क्यों? इसलिए कि गोविंद मैं जानता था तुम नर नहीं नारायण हो। और दुर्योधन के दरबार में जब आपने आवेश रूप बनाया था तो मुझे पहचान आ गई थी कि आप जीव नहीं है। इसलिए यन में सुसंस्त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शन मागत, जिसके दर्शन के लिए कृष्ण आए हैं कितना भाग्यशाली होगा। महाभारत में भीष्म पितामह और रामायण में जटायु, दो ऐसे महापुरुष हुए जिनके मृत्यु के समय भगवान दौड़ते हुए गए थे, कहीं गुजर न जाए। नैनों से झरझर आंसू बहने लगे। गोविंद आ गए तुम, मुझे भरोसा था सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। जब आई गए हो तो चुपचाप खड़े रहो। भगवान को आदेश, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। जब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ देता तब तक आप खड़े रहिए। अच्छा, कैसे खड़े रहे? बोले ऐसे कैसे? बोले प्रसन्न हासारूढ़, प्रसन्न हासा, मुस्कुराते हुए खड़े रहो। ये नहीं कि मुंह लटका के खड़े रहो, कब तक खड़ा रहना पड़ेगा ना। मुस्कुराते हुए हंसते हुए खड़े रहो। प्रसन्न हासारूढ़ लोचनोल्लसद मुखाम्बुज ध्यान पत चतुर्भुज। मुखाम्बुज ध्यान पथस चतुर्भुज। आप विष्णु रूप में मेरे सामने रहिए, मैं आपका ध्यान कर लूं और हे कृष्ण मैं आपकी स्तुति कर लूं। जब तक मेरी स्तुति खत्म नहीं होती तब तक ऐसे हंसते हुए खड़े। ये स्वतंत्र सत्ता का द्योतक। जीव परतंत्र है भला, जीव ब्रह्म को आदेश नहीं दे सकता। पर बस जीव स्वबस भगवंता, पर बस जीव स्वबस भगवंता, पर बस जीव स्वबस भगवंता, पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। हाँ तो जीव परवश, पर यहाँ भगवान को हुक्म दिया जा रहा है सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। खड़े रहो चुपचाप, मुस्कुराते हुए हंसते हुए मैं स्तुति करूंगा। और भीष्म ने भगवान की स्तुति शुरू कर दिया। भीष्म कहते हैं ये गोविंद पहले तो एक काम करो। क्या? बोले हमारे दामाद बन जाओ। आप हमारे दामाद बन जाओ। अच्छा, दामाद कैसे महाराज? भगवान हंसे और भगवान बोले दादा जब तुम ही किसी के दामाद नहीं बने, जब तुम खुद किसी के दामाद नहीं बन पाए तो तुम्हारा दामाद कोई कैसे बनेगा? अरे दामाद तो तब बनेगा जब तुम दामाद बने होगे, तुमको बेटी होगी तो। बोले नहीं गोविंद मुझे एक बेटी है। भगवान ने कहा बड़े 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 चालू निकले दादा, दुनिया को हवा नहीं लगने दिया आज तक। नारायण दत्त तिवारी भी फेल हो जाए। उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री थे 4 बार के, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। उनकी कथा तो बाबा तुम्हें बेटी कब, कहां और कैसे? भगवान भीष्म रो पड़े, बोले गोविंद मुझे एक बेटी है और अभी तक कुंवारी है, मैंने किसी को दिया नहीं। उसका हाथ पकड़ लो, उसके पति बन जाओ, दामाद बन जाओ मेरे।
तो भगवान बड़े मुश्किल में पड़े, बोले वो बेटी है कौन भाई? तो बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। गोविंद, ये मेरी जो मति है ना, मेरी बुद्धि जो है ना, यही मेरी बेटी है। और आज तक मैंने किसी से इसका ब्याह नहीं किया, न धन से, न जन से, न परिवार से, न पद से, न प्रतिष्ठा से, न पाप से, न काम से, न क्रोध से, न लोभ से, न यानी इन चीजों में आज तक मैंने इसको लगाया नहीं, इसलिए कुंवारी। तो इसी के पति बन जाओ, यानी मेरी बुद्धि आपको समर्पित हो जाए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्पत पुंगवे विधोमनी। हे श्याम सुंदर, क्या भरोसा, कोई लुटेरू बेटी है भाई, कोई लूट के चला जाए, बुद्धि का कोई भरोसा। इसलिए अपनी गायत्री में क्या कहा जाता है? धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि। प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, पवित्र ताकि वो बुद्धि तुमसे लग सके, तुमसे लग सके। होई बुद्धि जो परम सयानी, होई बुद्धि जो परम सयानी, होई बुद्धि जो परम सयानी, होई बुद्धि जो परम सयानी। तीन तन चितवन अनहित जानी, चितवन अनहित जानी। गीता में अव्यभिचारिणी बुद्धि, अव्यभिचारिणी बुद्धि जो एक के अलावा दूसरे को ना लगे, ये कई में जुड़े। ये नहीं कि तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही। दिवाली पर गणेश जी आए, वो सेठ ने कहा लॉटरी निकल जाए, 9 दिन खूब माल खिलाऊंगा। खूब माल पुए खिलाया है महाराज, गजब का खर्चा किया। 9 दिन गुजर गए, चतुर्दशी आ गई, नहीं खुली लॉटरी। पूर्णिमा नहीं खुली, दिमाग खराब हो गई। 15 दिन वो बोला जब कुछ नहीं दिया गणेश जी ने तो हम विसर्जन नहीं करेंगे, ऐसे भूखे प्यासे रखेंगे। तो अब न भोग लगावे, न आरती करे, न विसर्जन किया। गणेश जी बेचारे बैठे, पूरे पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष आ गया ना। तब तक दुर्गा माई आई, तो उन्हीं के बगल में दुर्गा जी को बैठाया और दुर्गा जी को हलवा, पूरी, मालपुआ, गुलाब जामुन है, रबड़ी है, चमचम, नाना प्रकार के गणेश जी को दिखा दिखा के थाली दुर्गा जी को भोग लगा रहा है कि ये देखो। हा? तुम कोई काम किए नहीं, अब दुर्गा मैया मजा लेगी। और तब तक उसने धूप जलाया, सुगंधित द्रव्य उड़ाया, तो सोचा इसकी खुशबू गणेश को भी मिलेगी। बगल में है तो रुई लिया, रुई लेकर गया और गणेश जी की नाक में भरने लगा कि यानी खुशबू इनको मिलना नहीं चाहिए। और जब नाक में भरने लगा तो गणेश जी प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए। बोल गजानन महाराज के, बोले वाह बेटा, वाह वाह वाह। बोल क्या वरदान चाहिए? बोला इतने दिन मालपुआ खिलाया, मोदक खिलाया तो नहीं खाए, और आज जब नाक बंद करने लगा, जान जाने की नौबत आई, जिंदगी के लाले पड़े तो प्रकट। बोले बेटा जिंदगी जिंदगी के लिए नहीं मैं प्रकट हुआ, मैं इसलिए प्रकट हुआ कि आज तुझको विश्वास हुआ कि मैं सुगंध भी लेता हूं, मैं खाता भी हूं। ये भरोसा तुझे आज हुआ। अगर मंदिर में हम जाते हैं, वहां मोबाइल फोन आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 40% तो झूठ हम बोलते ही हैं मंदिर में भी, अगर फोन पाना गया। ऐसा है भोजन के लिए आना है, नहीं भाई साहब भोजन तो बहुत ज्यादा कर लिया है, वो मामला गड़बड़ है, किया हुआ नहीं है, हुआ तो झूठा ही नहीं, पर मजबूरी हो। पहले अच्छा, पहले भी आदमी झूठ बोलता था, पर पहले झूठ बोलने में बंधन था। बंधन ये था कि पहले झूठ आमने सामने ही बोला जा सकता था, और जब से मोबाइल आया तब से परदेश में रह के भी झूठ बोलने की छूट मिल गई। हाँ, घूम रहे दनोरा में, बोलेंगे कि बद्रीनारायण बैठे हुए। होता है कि नहीं ऐसा? होता तो
आज विश्वास हुआ कि गणेश जी सांस लेते हैं। अगर यही विश्वास हो जाए तो हमें भगवान आज ही मिल जाए बाबू। हाँ? पर कहां विश्वास, अगर विश्वास होता तो भगवान के सामने गाली देते किसी को, भगवान के सामने झूठ बोलते, भगवान के सामने नजर खराब करते, मन खराब करते, कहां मानते हो। अब अगर सच में भरोसा हो जाए तो प्यारे आप कहते हैं भगवान आते नहीं, आप कहते हैं भगवान आते नहीं। लाइए तो तरीका तो सीखिए। बिंदु जी लिखते हैं उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर 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 होगा। तुम तो खलो बहा कर एक बूंद प्रेम मोती, तुम देख लो बहा कर एक बूंद प्रेम मोती, तुम देख लो बहा कर एक बूंद प्रेम मोती, तुम देख लो बहा कर एक बूंद प्रेम मोती। बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा, बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा, बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा, बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा। इस जंगल में पुष्प कहां से मिले तो भीष्म ने पुष्पताग्रा नाम का छंद तैयार किया। भला ये जिस छंद में स्तुति भगवान की हुई है उस छंद का नाम है पुष्पताग्रा। और उन्होंने 12 छंदों में, द्वादशी है, द्वादशी की तिथि आ रही है इसलिए 12 छंदों का प्रयोग हुआ, भगवान की स्तुति हुई। बस उन्हीं के सामने सिर लुढ़क गया, तेज में तेज समा गया। भीष्म पितामह ठाकुर जी में सम्मिलित हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ इसी भीष्म पितामह के प्रसंग का जुड़ा एक प्यारा सा भजन, और उसके बाद आप लोगों को विश्राम। रोज पूजा पाठ करते हो और भगवान से प्रार्थना भी करते हो कि जीवन के अंतिम समय में एक बार आना। हाँ, हम लोग प्राय सभी लोग गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना मालिक जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना मालिक जब प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, श्री कृष्ण नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। वो प्यारा बंसी पट हो श्री यमुना जी का तट हो, वो प्यारा बंसी बट हो श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, बद्री से इतना करना जब प्राण तन से निकले, बद्री से इतना करना जब प्राण तन से निकले, बद्री से इतना करना जब प्राण तन से निकले, बद्री से इतना करना जब प्राण तन से निकले। अलकनंदा जी की धारा हो आपका दुआरा, अलकनंदा जी की धारा हो आपका द्वारा, दर्शन मिले तुम्हारा जब प्राण तन से निकले, दर्शन मिले तुम्हारा जब प्राण
तन से निकले, बद्री से इतना करना जब प्राण तन से निकले, बद्री से इतना करना जब प्राण तन से निकले। तो महाराज भगवान जब प्राण निकलते समय पधार जाएं, वो ये भीष्म पितामह एक उत्तरायण के लिए तरस रहे थे भला कि उत्तरायण आएगा तब मरूंगा, ठीक है, एक उत्तरायण के लिए। आज भीष्म के सामने दो दो उत्तरायण आ गए। दो दो उत्तरायण कैसे आए? एक उत्तरायण तो ये ऋतु काल वाला उत्तरायण है, सूर्य नारायण उत्तरायण चले गए, और दूसरे उत्तरायण स्वयं भगवान कृष्ण हैं। ये बताइए उत्तरा के गर्भ में जाके आए कि नहीं भगवान? परीक्षित को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ को अयन बनाया कि नहीं? अयन माने घर, तो उत्तरायण हुए कि नहीं? दो दो उत्तरायण आ गए और बस ज्योति में ज्योति समा गई। उसके बाद भगवान द्वारिकापुरी गए हैं और इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ है। परीक्षित जी धीरे धीरे सयाने होने लगे। राजा परीक्षित कलयुग का संवाद और उसके बाद सृष्टि निर्माण की कथा, भागवत जी का शुभारंभ, मनु शतरूपा का जन्म, करदम देवहूति का विवाह और ध्रुव चरित्र, समझ रहे हैं, ध्रुव चरित्र तक दोपहर की कथा जाएगी और वह कथा 3 बजे से होगी। शाम को थोड़ा कम बेसी भी जैसा हुआ तो कोई चिंता की बात यहाँ है नहीं। न तो दुकान खोलना है, न तो ढोर बच्चा देखना है, जहाँ मिल जाए फुर्सत वाले। कथा तो फुर्सत वालों की है। कई लोग कहते हैं इनको कोई काम तो है ही नहीं। सच में जिन्हें कोई काम नहीं है उन्हें कथा ही सुनना चाहिए। सबसे बड़ा काम कथा है भला, क्योंकि जब तक काम में रहोगे तब तक कथा क्या सुनोगे? जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। तो कथा जो है सूर्य है और काम जो है वो रात है। सूर्य के सामने रात कहां से आएगी? तो प्यारे प्रेम से सारी कथाएं होंगी। ध्रुव जी का जब चरित्र होगा तो भगवान विष्णु का दर्शन और ध्रुव जी की तपस्या, ये दोनों दर्शन भी आप लोग आज करेंगे। और यही हिमालय पर ही ध्रुव को भगवान मिले थे, यही परम पद मिला था ध्रुव जी को। आप सभी लोग महान भाग्यशाली हो। इन्हीं कामनाओं के साथ वाणी को विराम। बोलिए बद्री विशाल भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की, व्यासदेव भगवान की, बोलिए हिमालय महाराज की जय हो।